डाले जा रहे हैं। दो पार्टियां इसमें बड़े मुकाबला पे हैं, जिनका एक का इंतखाबी निशान नलका है और एक दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान कलम है। अब जो यहाँ के वोटर्स हैं उनका जोश व खरोश देखने में आ रहा है और काफ़ी तादाद के अंदर बुज़ुर्ग, ख़वातीन और नौजवानों ने इस कोऑपरेटिव हाउसिंग अल सदफ़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हिस्सा लिया है। अब देखना ये है कि इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। जाहिर सी बात है, जब एक मैदान में दो घोड़े उतरते हैं तो एक घोड़ा जीतता है और दूसरा हारता है। तो हारने वाला कौन है और जीतने वाला कौन है, इसका फैसला आज हो जाएगा। और आइए अब हम चलते हैं अंदर, और अंदर हम यहाँ जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि अल सदफ़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो तमाम के तमाम जो हमारे लीगल वोटर्स हैं, उनको जाहिर सी बात है गुस्सा आया हुआ। वो बोल रहे हैं कि यार हमको क्यों वोटिंग राइट से रोका जा रहा है। हमने सुरजानी के इनके फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा चलो जी, इन्होंने डिफ़ॉल्टर लिस्ट बनाई है, सब कुछ बनाया है, ठीक है, 150 उनके डिफ़ॉल्टर मेंबर आए हुए हैं, वो भी वोट डाल लें। लेकिन 671 जो वोटर हैं वो तो राइट है ना, उनको तो वोटिंग राइट से ना रोकें। कम से कम फेयर इलेक्शन कराएं। जो वोट रिजल्ट आएगा वो सबके सामने देखा जाएगा। अगर कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रिजल्ट अगर हमारे अगेंस्ट आता है, हम हाई कोर्ट को फिर से रुजू करेंगे, हम कंटेम फाइल करेंगे और यकीनन ये दोबारा से इलेक्शन होगा और नाजिर की तैनात की अपील करेंगे हाई कोर्ट को कि ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो बिका हुआ डिपार्टमेंट है, इसको हटाया जाए और नाजिर की तैनाती के अंदर इलेक्शन दोबारा से कराया जाए। नाजी में इलेक्शन दोबारा किया जाए। ये तनवीर भाई जो है कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी के। इनका कहना है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर धांधली की जा रही है और जाली वोटर्स जो हैं, ये सारी की सारी फेक वोटिंग हो रही है। इसको जो है आप रोकें, लेकिन ये हमको जो है वो किसी तरीके से अलाउ नहीं कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी के साथ जो है वो मिलके जो है इसको वोटिंग करने दे रहे हैं। और हमने आखिरकार इसको रोकने को कहा है और ये इनको एक पेपर भी हमने जो है उनको एक इशू किया है कि इसके ऊपर जो है आप साइन करके दें कि हम अलाउ। क्या कहेंगे जो आज के जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या देखें, मेरा नाम अब्दुल राफ़े है, मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट हूँ। अच्छा, इसमें आपने देख लिया है कि लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा। इसके अलावा चंद जो वो लोग हैं कि जो इन लोगों के मंजूर नज़र हैं, वो कौन हैं, क्या हैं, किसी को नहीं पता, अलाउ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्टर जिसके 50,000 या 1 रुपया भी होगा, जो आपने देख लिया होगा, इलेक्शन ऑफिसर ने भी अपॉइंट किया है, वो कह रहा है कि मैं अलाउ नहीं करूँगा, जो कि ज़्यादती है। कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि किसी का अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो वो नहीं होगा। तो ये इनकी ज़्यादती है। इसके अलावा बैलेट बॉक्स में कोई सील नहीं हुआ हुआ। इसके अलावा वो जो है छुपा के रखा हुआ है। जो हमारा बैलेट बॉक्स है अमूमन वो सबके सामने होना चाहिए, लेकिन वो 4 दीवारी के अंदर रखा हुआ है, उसके पीछे किसी को एक्सेस नहीं है। उनके दो लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। इलेक्शन कमेटी के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है रिजल्ट कहाँ जमा करेंगे, सारा प्रोसीडिंग A to Z कोर्ट में जमा करेंगे, लेकिन अभी जो हुआ है वो बता दो अनऑफिशियल। सर, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके पड़े थे 425, जिसके अंदर से कैंसिल वोट है 42। पैनल 1 कलम ने वोट लिए हैं 273। मुबारकबाद, जिसने भी जीता है उसको भी मुबारकबाद, जिसने भी हारा है उसको भी मुबारक। दोनों घर के सोसाइटी जो है उसके अंदर जो पहले मामला थे, जिस तरीके से सदर सोसाइटी के अंदर मामला चल रहे थे, वो मामला अब इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे आपके आने के बाद, और जो मुतासरीन है उनको इंसाफ मिलेगा जी इंशाल्लाह ताला जरूर। आराम से करें, खुल के करें और किसी को कोई शिकायत नहीं है। और इंशाल्लाह आगे जो काम बाकी रह गए हैं सोसाइटी के, हमको बहुत उम्मीद है हमारे चांडियो साहब से कि ये इसको पूरा तकमील तक पहुँचाएंगे सोसाइटी को और अच्छे काम करके दिखाएंगे। और बहुत सारे काम उन्होंने पहले भी किए हैं और यही करते आए हैं। और कोई इंतखाबात हुए, हमने देखा कि बड़े साफ और शफाफ और बड़े ने। अब आइंदा आप इसको किस तरीके से लेके चलेंगे वे सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के? और हमने भी देखा कि इंतखाबात के अंदर क्या देखा आपने किस तरह ये यहाँ जो जिस तरह धांधली का एक बात की जा रही है कि जी इस इलेक्शन में जो आज ये इलेक्शन बना के दिए जा रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे और कंटेम ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे और इस जाली इलेक्शन और जो इसमें रिगिंग की गई है उसके टोटल सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हम रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दिखाएंगे और नाजिर को भी दिखाएंगे और हाई कोर्ट में भी दिखाएंगे। बना हुआ ना मार्केट बनी हुई है, तो किस तरह डिफॉल्टर होगा हम लोग?
चलें, ये तो सुने मेरी बात सुने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, ये तो बात के मसले हैं, ये तो बात के बात मसले के हैं। मसले का है, मसले तो इस वक्त है ना यार। अभी इलेक्शन सबूतासिर होने से सबका नुकसान है, आपका जी बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। इस इंतखाब में जो सबसे अहम तरीन बात देखने में आई है वो यहाँ की धांधली। बड़े तादाद में धांधली नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पे जाली वोट भी डाले गए हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे जो मेन चीज़ कि हॉल के अंदर बैठकर अलॉटमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं, ये कि दुनिया ने देखा है इस चीज़ को कि यहाँ से अलॉटमेंट दिए जा रहे हैं और उस पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन जमात है, अपोजिशन जमात ने भी काफ़ी मेहनत की इसके अंदर। अब हार और जीत का फैसला ये तो अल्लाह के हाथ में है, या उन लोगों के जिन्होंने इस काम को पाए अंजाम तक पहुँचाया हो। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से आए हुए जो थे जलील बरोही, उनका बड़ा किरदार रहा है, और उनके साथ साथ उनके जो रजिस्ट्रार हैं उनका भी बड़ा किरदार रहा है इस इलेक्शन में। कामयाबी के अंदर जो है वो उनका किरदार नज़र आया। ऐसा लगा कि ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट टोटल उनकी सरपरस्ती कर रहा है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची।